तो प्रॉब्लम अपन को क्या दे रखा है कि अपन को ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है डी मोवियर्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व होंगे। सो ट्राई करो खुद से प्रूफ करने का, और फिर अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 1/z देखूंगा तो बेसिकली डी मोवियर्स थ्योरम से तुम बता सकते हो कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से अगर z प्लस 1/z अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो 2 cos थीटा आएगा। एंड z माइनस 1/z अगर मैं कैलकुलेट करूँ सो बेसिकली यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा आएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक चीज अपन नोटिस करता है, तो यहाँ पर अगर मैं z प्लस 1/z का सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर z² + 1 डिवाइडेड बाय z का होल स्क्वायर यहाँ पे निकालूं तो ये क्या आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। एंड यहाँ पर आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास टू को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो इस तरीके से आएगा। तो बेसिकली 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा आ रहा है ये। सो ऐसे तुम हायर पावर के लिए निकालोगे तो z⁻n + 1 डिवाइडेड बाय z⁻n 2 टाइम्स कॉस ऑफ n थीटा आएगा। और वैसे ही अगर तुम इसके लिए भी निकालोगे z⁻n - 1/z⁻n, सो ये 2 आयोटा साइन थीटा आएगा। तो ये ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अपन नोटिस करें, सो यहाँ पर साइन की पावर 7 एंड कॉस का स्क्वायर दे रखा है। सो बेसिकली इसको लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, z-1/z जो कि साइन को इन्वॉल्व करता है उसकी पावर 7 एंड z+1/z जो कि कॉस को इन्वॉल्व करता है उसकी पावर 2 लेनी पड़ेगी। और बेसिकली यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 2 आयोटा साइन थीटा और ये 2 cos थीटा, इसका पावर 2। तो बेसिकली यहाँ पे चेक करें तो 2 का पावर 9, आयोटा का पावर 7, साइन थीटा का पावर 7 एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ रहा है, और ये तो माइनस आयोटा हो जाएगा। सो इस तरीके से आ रहा है ये। अब इस चीज को थोड़ा एनालाइज करता है। सो बेसिकली यहाँ पर अपन अब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। सो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो z⁻7 + 7c1 z⁻6 -1/z 7c2 z⁻5 -1/z का होल स्क्वायर। ऐसे चलते चलते यहाँ पर अपन 7c7 तक जाएंगे और -1/z⁻7 इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर तुम टर्म देखोगे तो z⁻7 की आ रही है, फिर z⁻5 से रिलेटेड आएगी, फिर z का क्यूब, फिर z⁻1, फिर z⁻3, फिर z⁻5 और फिर z⁻7 तक। और इसके जो कोफिशिएंट आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ। इस टर्म का 1 आएगा, इसका -7 आएगा, इसका 21 आएगा, इसका -35 आएगा, इसका 35 आएगा, यहाँ -21 आने वाला है, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे इसका यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो -7 आ रहा है, इधर कैलकुलेट करोगे तो 21 आ रहा है। सो ये कोफिशिएंट आएंगे यहाँ पर। लेकिन अपने पास यहाँ पर इसके अलावा z+1/z का होल स्क्वायर हो रहा है। सो अगर मैं इस पूरे को z+1/z से मल्टीप्लाई करूँ, सो उसके बाद जो मेरे पास कोफिशिएंट आएंगे उनको लिखता हूँ मैं। तो अगर मैं z+1/z से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके बाद जो कोफिशिएंट आने वाले हैं मेरे पास, जैसे अब मैं इसको यहाँ पर मेरे पास ये टर्म आ रही है, अब इसको मैं z+1/z से मल्टीप्लाई करूंगा। सो बेसिकली मेरे पास कैसी टर्म आएगी, अब z की पावर 8 से लेकर यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो z की पावर -8 तक ये टर्म आने वाली है। बेसिकली यहाँ पर एक पावर ज्यादा और यहाँ से एक पावर और कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ 1/z। सो यहाँ से कुछ टर्म्स आएगी, अब उनके जो कोफिशिएंट आएंगे ना वो मैं लिख देता हूँ। जो कोफिशिएंट आने वाला है यहाँ पर 1 -6। अब तुम देख लेना कौन कौन सी टर्म आएगी यहाँ पर, जैसे ये वाली टर्म तो आएगी। अब उसके अलावा z की कौन कौन सी पावर्स आएंगी उसको अगर तुम यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे इससे कम वाली पावर ऐसे लिखोगे तो जो कोफिशिएंट आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ। 14 -14 0 14 -14 6 एंड -1 इस तरीके के यहाँ पे तुम्हारे पास कोफिशिएंट आएंगे। लेकिन अभी तो अपन ने एक बार ही मल्टीप्लाई किया है, अगेन अपन z+1/z से मल्टीप्लाई करेंगे
तो अब जो नए कोफिशिएंट आएंगे, अब उसमें z की पावर 9 भी आएगी और z की पावर -9 तक जाएगा वो। तो बेसिकली अब जो कोफिशिएंट आएंगे वो आएंगे इस तरीके से: 1 - 5 8 0 -14 14 0 -8 5 एंड -1, इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पर जीरो का क्या मतलब है कि इससे रिलेटेड जो जैसे यहाँ पर जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे z की पावर 8 है, सो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर z की पावर 6 आएगा यहाँ पर, फिर z की पावर 4 आएगा, फिर z का स्क्वायर, फिर मतलब इस तरीके से फिर z की पावर 0, z की पावर -2, और इन सब के कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो z की पावर 9 आएगा, फिर उसके बाद z की पावर 7, फिर z की पावर ये 5 है, ये फिर z का क्यूब है, ये z की पावर 1 है, ये z की पावर -1, ये -3 -5 -7 एंड -9। सो इस तरीके से आएगा। सो अब मैं यहाँ पर इसको लिखने का ट्राई करूँ तो बेसिकली मेरे पास z की पावर 9 एंड -5 टाइम्स z की पावर 7, 8 टाइम्स z की पावर 5, एंड अगेन यहाँ पर आगे वाली जो टर्म्स है वो लिखता हूँ, -14 टाइम्स z आएगा, फिर +14 डिवाइडेड बाय z -8 टाइम्स z की पावर यहाँ पे 5, +5 डिवाइडेड बाय z की पावर 7, -1 डिवाइडेड बाय z की पावर 9, इस तरीके का कुछ आएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखे तो z की क्यूब का कोफिशिएंट 0 था, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड टर्म नहीं आई, सो बस मैंने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया पावर से, सो इस तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर अगर अपन टर्म्स को कलेक्ट करने की कोशिश करें तो मेरे पास z की पावर 9 -1 डिवाइडेड बाय z की पावर 9 आ रहा है, -5 टाइम्स z की पावर 7 -1 डिवाइडेड बाय z की पावर 7 आ रहा है, +8 टाइम्स z की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय z की पावर 5 आ रहा है, एंड -14 टाइम्स z -1 बाय z आ रहा है। और बेसिकली मैंने बताया था इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो, तो बस उसी का यूज करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन ऑफ 9 थीटा, देन ये वाली चीज यहाँ पर लिखता है, सो ये कितना हो जाएगा, -5 टाइम्स 2 आयोटा साइन थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा सॉरी, एंड आगे देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स, और ये पावर 7 से रिलेटेड टर्म थी, तो यहाँ पर 7 आएगा, साइन ऑफ 7 थीटा, और यहाँ पर 8 टाइम्स 2 आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा आएगा, क्योंकि पावर 5 से रिलेटेड टर्म है ये। और यहाँ पर चेक करें तो ये -14 टाइम्स 2 आयोटा साइन थीटा आएगा। तो इस तरीके से ये आ गया है, और ये अपन ने शुरू में कैलकुलेट किया था, किस चीज के इक्वल था, यहाँ पर इस चीज के इक्वल। तो वो लिख देता हूं मैं, किस चीज के इक्वल था यहाँ पर, 2 की पावर 9 माइनस ऑफ आयोटा यहाँ पर था, यहाँ पर साइन थीटा की पावर यहाँ पर अपने पास 7 थी, एंड कॉस ऑफ थीटा का यहाँ पर अपने पास होल स्क्वायर था। सो बेसिकली 2 आयोटा को मैं कैंसिल करता हूँ, तो 2 आयोटा को मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, तो 2 की पावर 8 बचेगा, एंड माइनस के साइन को भी उधर ले जाता हूँ। ये बेसिकली इधर ही रहने देता है, क्योंकि अपन को जो प्रूफ करना था उसमें यहाँ पर माइनस का साइन था। सो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इधर क्या बचा, साइन ऑफ 9 थीटा, -5 टाइम्स साइन ऑफ 7 थीटा, +8 टाइम्स साइन ऑफ 5 थीटा, एंड -14 टाइम्स साइन थीटा, दिस। और यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो अपन को एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था। तो तुम्हें मजा आया होगा वीडियो देखकर। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर मिलता है बाद में।